लेकिन सबसे पहले कॉटन पे बात कर लेते हैं क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने ये नोटिफिकेशन आता हुआ देखा है और सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करने का फैसला भी किया है। सीएनबीसी ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी और कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी 11% से घटाकर जीरो हुई है। सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर कैसा असर होगा, इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के वीसीएन एमडी शिवराम कृष्णन गणपति। मिस्टर गणपति, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो इंडस्ट्री का एक्शन क्या है, क्योंकि बहुत समय से इंडस्ट्री इसकी मांग भी कर रही थी। क्या इमीडिएट इंप्लीकेशंस आप इसकी आता हुआ देखते हैं? देखिए, डायरेक्शनली ये अच्छी मूव है क्योंकि ये सिग्नल करता है कि इंडिया वांट्स अ लोअर कॉटन प्राइस और लोअर इंपोर्ट ड्यूटी मींस थोड़ा सा इंपोर्ट्स भी आ जाएगा। कॉटन प्राइसेस को कूल ऑफ करेगा, यार्न प्राइसेस कूल हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत फैब्रिक प्राइसेस कूल होने का हाई चांसेस है, which makes Indian apparel manufacturing industry much more competitiveness. Whole textile industry becomes competitiveness. Will gain competitiveness on account of raw material pricing going down. So it's a good move. This in today's times when tariff जो अभी यूएस टैरिफ कम होने के बाद हमारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, 10% टैरिफ ग्लोबली, तो अभी अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता जा रहा है और ये एक रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन आल्सो विल हेल्प इन दैट डायरेक्शन। मिस्टर गणपति, अगर हम FY26 की यहाँ पर बात करें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है। क्या है उसके रीजंस और आपको लगता है FY27 थोड़ा बेहतर रह सकता है अब? मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए क्योंकि FY26 काफी हद तक वो हाई टैरिफ के कारण इम्पैक्ट हो गया था। आई थिंक ओवरऑल द ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस FY इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट्स केम डाउन बाय आई थिंक 1% और 1.4%, बट मेरे ख्याल से FY27 में एक अच्छा ग्रोथ दिखना चाहिए क्योंकि टैरिफ अब लेवल ऑफ हो गया है और अब रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अगर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने लगेगा तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेगा। और जो ये एक्सपोर्ट्स है ये हमने सभी कैटेगरीज में गिरता हुआ देखा है, चाहे वो हैंडमेड है, टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, कॉटन कमोडिटीज है। प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टैरिफ जितने भी यूएस एक्सपोर्ट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स यूएस इज प्रीटी सिग्निफिकेंट, 30% से ज्यादा है टोटल एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड फॉर अ गुड पार्ट ऑफ दैट ईयर हमारा टैरिफ 50% रहा उस समय, एंड एट 50% टैरिफ वो तो बिजनेस वायबल ही नहीं था इंडिया के लिए, सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो कुछ हद तक डिमांड फॉर इंडियन अपैरल हैड कम डाउन, लेकिन वो अब रिस्टोर हो चुका है एंड गोइंग फॉरवर्ड इसका एंटिसिपेशन नहीं है कि दोबारा पीनल टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, और अब टैरिफ भी मोर और लेस लेवल ऑफ हो गया, अभी 10% है। जुलाई के बाद मान लो टैरिफ फिर फ्रेश टैरिफ री अप्लाई भी करेंगे तो मेरे ख्याल से 20% के नीचे ही रहेगा, तो इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस विल बी मेंटेन्ड एंड मेरे ख्याल से वी शुड सी a good growth in FY27 over FY26 on account of this. ऑलराइट मिस्टर गणपति, ऑल्सो अगर हम कॉटन प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है, डिस्पाइट जो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जो जनवरी में प्राइसेस थे और अब जो मई में प्राइसेस हैं उसमें अच्छा खासी बढ़त हमने देखी है। अब क्योंकि 11% की ड्यूटी हट चुकी है, इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या है? देखिए, हमारा इनपुट कॉस्ट, अगर मैं गारमेंट बिजनेस देखता हूं तो हमारा इनपुट कॉस्ट काफी हद तक पास थ्रू है। अगर फैब्रिक प्राइस बढ़ता है तो हम फैब्रिक प्राइस हम कस्टमर को पास थ्रू कर देते हैं, तो हमारे लिए उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर लोअर कॉटन प्राइसेस होता है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है एंड कॉटन विल बिकम बेटर इन कंपैरिजन टू पॉलिएस्टर, तो वो जो रिलेटिव फाइबर कंजम्पशन का मिक्स भी चेंज होता है, तो ऑल देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस in the industry, and lower cotton price, higher cotton yield also helps in lower cotton price, तो ये सारा चीज हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता ही है। एब्सोल्युटली। आपने यहाँ पर ऑफ कोर्स मैनमेड फाइबर की बात की, सिंथेटिक कपड़े की बात करी, तो एज ऑफ नाउ अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखें जहाँ पर कच्चे तेल की बढ़त की वजह से सिंथेटिक फाइबर में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है भावों में, कितना इंडिया और आपका कितना पोर्टफोलियो है एज ऑफ नाउ कॉटन का और मैनमेड फैब्रिक का? तो हमारा मैनमेड है करीब 25% और कॉटन है 75% इन टर्म्स ऑफ टोटल फाइबर मिक्स, और ये मिक्स
हमारे लिए ज्यादा चेंज होगा नहीं, लेकिन कॉटन का ग्रोथ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फॉर इंडिया एज अ होल, सिंस इंडिया इज स्ट्रॉन्ग ऑन कॉटन, और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है जो प्योरली स्प्रिंग समर फोकस्ड कॉटन फोकस्ड हैं, तो उनके लिए अच्छा ग्रोथ आएगा, हमारे लिए भी अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि 75% इज कॉटन बेस्ड, सो वहां पर तो वी विल सी सम एटलीस्ट अ बेटर ट्रैक्शन। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग मिस्टर गणपति, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में मैन मेड फाइबर यानी कि सिंथेटिक, पॉलिएस्टर, रैन, ये कपड़े ज्यादा अब आने लगे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी कॉटन में यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। और जैसे आपने कहा 25% मैन मेड फाइबर है और 75% इंडिया अभी भी कॉटन पहनता है। एक फाइनल सवाल आपसे, जिस तरह से यहाँ पर पीयूष गोयल जी लगातार कहते रहे हैं कि $100 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 के लिए, आपको लगता है वो फिगर हम यहाँ पर अचीव होता हुआ देखेंगे या फिर आपको लगता है डिले आएगा? देखिए, कोशिश तो करेंगे, वी शुड, एंड उसका एक एनवायरनमेंट भी बनना चाहिए, जैसे कि पार्ट ऑफ इट also is dependent on FTAs coming in, both UK FTA और यूरोपियन FTA spending, and अगर वो अप्लाई हो जाता है तो it really gives a boost to Indian apparel industry. हमारा exports to these regions will grow. If there is no penal tariff on US, which is the most likely scenario going forward, and अगर US tariff भी अगर moderate रहता है, तो I think growth definitely आ सकता है. We've lost some time because of ये high tariff, FTAs भी थोड़ा time लग रहा है to materialize. उसके कारण 100 billion होना तो चाहिए. It may take a year more, it may take a couple of years more, but I think directionally we should go there. Manufacturing as an industry should get an additional boost in India, and that will also help in increasing India's exports. पॉइंट टेकन मिस्टर गणपति, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो एक सेंस यहाँ पर गोकुलदास एक्सपोर्ट से आती हुई कि 11% की जो कॉटन इंपोर्ट पे ड्यूटी है वो हटाना इंडिया को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएगा मार्केट्स में। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, इंडिया ने यहाँ पर कुछ समय खोया है, चाहे वो FTAs मटीरियलाइज नहीं हुए उसकी वजह से, या फिर जिस तरह का टैरिफ हमने फेस किया US की तरफ से पिछले साल उस वजह से। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी होपफुल हैं। वेल, ये तो बात